अपने पास से अपने निजी खर्च से पैसा निकाल के किसी गरीब बच्ची की भी शादी कराई हो। नकुल विधानसभा, आप मुझे एक नाम बता दीजिए ऐसा। सामूहिक शादी अगर कराते हैं तो भैया वो तो मुख्यमंत्री से सरकारी पैसा आ रहा है, चाहे वो नगर। विकास भाई, कलम में ताकत आएगी तो इंशाल्लाह। अभी तो मैं कोई ना विधायक, ना सांसद, ना हम चेयरमैन है, ना हमारे पास कोई ताकत नहीं है, ना सरकारी निधि है। अपने पास से अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे से बड़े बड़े पैसे वाले हैं हम, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। विधानसभा है नकुड़, और आपको बता दें कि यहाँ पर है 11 लड़कियों की शादियां, यानी 11 निर्धन कन्याओं की शादियां। और उसके साथ साथ अब की बार आपको बता दें कि हिंदू जोड़े भी हैं अब की बार साहिल खान की इस विवाह में, जो कि निर्धन कन्याओं की शादी की गई। सामान रखा गया है, फ्रिज है और वॉशिंग मशीन है, उसके साथ साथ काफ़ी सारा सामान भी दिया गया है। और जीरो कहते हैं कि बिना दहेज के शादी की गई, लेकिन उन्होंने अपने पैसे ही 11 लड़कियों को शादी के लिए ये तोहफे भी दिए हैं। सीधी बात करेंगे साहिल खान जी, बहुत मुस्कुराहट है आज। भाई बहुत बहुत शुक्रिया विकास भाई, आपको देख के तो मुस्कुराहट आ जाती है। नहीं, मुस्कुराहट आज ये भी है कि निर्धन कन्याओं की आज शादियां आपने की गई है। और आज मैं काफी आपसे कहता रहता हूँ कि भाई हिंदू लड़कियों को भी, हिंदू को भी कुछ ना कुछ करो, तो अब की बार आपने हिंदू लड़कियों को भी जोड़ दिया। आप बताओ, सबसे मेरे ख्याल से आप तो बहुत पुराने जुड़े हुए हो, वालदा टाइम से जुड़े हुए हो, आप तो वालदा को जानते हो। आपने हमारे घर में कभी हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स देखी? ऐसा नहीं है। वो क्या हुआ था, पिछली बार जो हुआ था वो खाली सारी मुस्लिम थी, क्योंकि उस वक्त भी कुछ वो चल नवरात्रे चल रहे थे शायद, पिछली बार वाले मामला था, उसमें वो शादियों का नहीं हो पाया था, तो इसलिए हमने करी थी। इस बार भी हमारी 4 हिंदू बहनें थी और 2 बैकआउट हुई। उन्होंने बोला कि जी कुछ मामला, कुछ तारीख वारीख का कुछ हो रहा था, ग्रह वरह का कुछ मामला था, तो वो 2 पीछे हटी। तो अब 11 में से 2 हमारी हिंदू बहनें हो गई, जबकि 11 नहीं हो रही थी, 13 हो रही थी शादी। 13 में 4 हिंदू थी और बाकी जो थी वो 9 जो थी वो हमारी मुस्लिम बहनें थी। तो आज हमारी जो 11 शादी हुई हैं उसमें हमारी 9 मुस्लिम बहनें और 2 हिंदू बहनें हुई हैं। इंशाल्लाह हमने कभी ये सोच के करा ही नहीं विकास भाई, जो मुस्तहिक है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, किसी भी धर्म, किसी भी बिरादरी से आ रहा है, जिन लोगों का हम जैसे लोगों के ऊपर वो हमारे से हक लेने आ रहे हैं, हम सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, उनको उनका हक दे रहे हैं। तो हम ये नहीं देखते कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है, हम ये देखते हैं कि किस आदमी को जरूरत है इस चीज़ की, हम उसकी मदद करने का काम करते हैं। अच्छा, एक चीज बताइएगा, आप कोरोना काल में आप दिखाई दिए, अभी जो भी मतलब इस तरह की जो भी आपदाएं हैं उनमें आप दिखाई देते हैं। एक खेड़े अफगान का मामला था, उसमें आपने जो है उनको घर परिवार को, की कई सारी लड़कियां थी और वहां पर भी अनुदान दिया गया, इस तरह की सहायता प्रदान की है। उनको भी आप दे करके आए हैं। और उसके काफी सारी आपकी ऐसी भी हैं, और हर बार बीमा भी करते रहते हैं। पिछली बार 51 किया, 11 किया, जो आपको मिलते हैं जोड़ों को निर्धन करना, वो शादियां करते हैं। लेकिन चुनाव में आकर के आपके पास में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है मामला, उसमें क्या है? बस ये आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात मैं चाहता हूं कि लोगों के दिलों में बैठे ये वाली बात, कलम में ताकत आ जाए ना एक बार। विकास भाई, कलम में ताकत आएगी तो इंशाल्लाह। अभी तो मैं कोई ना विधायक, ना सांसद, ना हम चेयरमैन है, ना हमारे पास कोई ताकत नहीं है, ना सरकारी निधि है। अपने पास से अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे से बड़े बड़े पैसे वाले हैं हम, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं। हमारे पास तो हक और हलाली की कमाई है, जो भी है लिमिटेड है, लेकिन हमारे अंदर अल्लाह ने ये हौसला दिया है कि हम गरीबों के ऊपर खर्च करने का हमारे अंदर मादा है। तो अगर कलम में ताकत आएगी तो आप समझ सकते हैं हम किसको किस लेवल पे करेंगे। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा लिखा भी हूँ और हमारे अंदर वो हौसला भी है, हिम्मत भी है कि हम गरीबों के लिए उनका हक देने का काम करें। और खाली ये नहीं है कि शादी कराएंगे, मदद करेंगे, वो तो करते आए हैं, चाहे हम विधायक बने या ना बने, करते रहेंगे। जो हमारी विधानसभा में मैं चाहता हूँ, एक ख्वाब है कि हमारी क्षेत्र का विधायक बन जाए और बाहर के लोग आके यहाँ पे अपना किस्मत जो आजमाते हैं ना, और हमेशा हमारे वोटर भी बहुत बड़ा दिल करके बाहर के लोगों को बनाते हैं, उनको हमेशा धोखा मिलता है। पब्लिक कितनी धोखा कैसा धोखा ऐसा मिल रहा है, अगर आप जाएंगे पब्लिक से, मैं आम आदमी के बीच में आप जाइए, धोखा ये मिलता है कि ताकत तो ले लेते हैं, लेकिन ताकत लेने के बाद अपनी जेब भरने का काम करते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी दुकानें। आप मुझे बताइए कि कितने यहाँ पे विधायक हुए हैं जिन्होंने अपने पास से अपने निजी खर्च से पैसा निकाल के किसी गरीब बच्ची की भी शादी कराई हो। नकुल विधानसभा, आप मुझे एक नाम बता दीजिए ऐसा। सामूहिक शादी अगर कराते हैं तो भैया वो तो मुख्यमंत्री से सरकारी पैसा आ रहा है, चाहे वो नगर पालिका लेवल पे हो रही है, चाहे वो विधायक के लेवल पे हो रही है। अपने पास से कोई एक पैसा निकालने को तैयार नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये एक एग्जाम्पल सेट हो कि अगर आप सियासत में हैं तो आप जिस भी लायक है, मैं ये नहीं कहता कि मैंने 11 कराई तो आप 12 कराइए, आप चाहे 2 कराइए, कुछ तो कराइए। आप सियासत को कमाई का धंधा मत समझिए कि कमाई का जरिया है, इससे हमें अपने घर भरना है, वो गलत है। अच्छा, एक चीज, उनका बड़ा दिल है कि वो आए और अपनी, एक तरह से समझता हूँ वो तो उनकी कार्यकर्ता है, उन्होंने ही उनको राज्य मंत्री बनाया था। उनकी तबीयत खराब थी, उनका मुझे फोन आया था और वो उनकी तबीयत पूछने के लिए कुछ देंगे हैं आश्वासन नहीं कि आपकी बार 27 में साइकिल पर बैठाएंगे या फिर साहिल खान कहीं हाथी पर सवारी करने लगे? नहीं, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भैया के लिए काम करा हुआ है, भाई मजदूरी करी हुई है,
तो मुझे उम्मीद तो यह है कि जिसके लिए मजदूरी करी तो मजदूरी भी तो वहीं पे मांगने जाएंगे ना, जहाँ जिसके लिए मजदूरी करी। पहली बार भी की थी मजदूरी, लेकिन आपको मेहनताना नहीं मिला। वो ड्यू है, वो मेहनताना अब मिल जाना चाहिए। और भाई अगर देखिए हम क्या है ना, हम ज़्यादा ठीक है, पार्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टी की नीतियाँ भी होती हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक में मैसेज ये भी जाए कि वो कौन लोग हैं जो आपकी खिदमत और आपकी आड़े टाइम में आपके साथ खड़े हुए हैं। वोटर जो है वो पब्लिक है। अगर वोटर चाहेगा ना तो मुझे किसी पार्टी, अगर आज़ाद भी बोलेंगे ना कि आज़ाद में खड़ा हो गया और आज़ाद भी चाहेंगे वोटर, तो मैं आज़ाद भी यहाँ से जीत सकता हूँ। तो आए चुनाव में आपने काफी टक्कर रही है, आज़ाद में भी वो तो जबरदस्ती पापा को लड़ाया गया। रियाज भाई सब पता है आपको, क्या बूथ कैप्चर हुए, कहाँ बाहर के, और कैसे एसडीएम को बदला गया था। एक वो 2-4 दिन के लिए एसडीएम को, जो कौन थी उनका नाम, रमैया जी को, अगर वो रमैया जी वहाँ पे रहती ना एसडीएम, तो वो मेरे वालिद साहब चेयरमैन होते। किस तरह से इनको हराया गया है वो सबको पता है। उसमें विधायक का भी रोल रहा है पूरा। विधायक खड़ा होकर वहाँ पे आके सबके सब पूरा प्रशासन और वहाँ पे शासन के लोग, जनप्रतिनिधि आके वहाँ पे बूथ कैप्चर करा रहे हैं। आपको तो सब मालूम है पुराने अड्डे पे क्या हुआ था। तो जब विधायक आके वहाँ पे बूथ कैप्चर कराएगा तो बताओ क्या रहेगा फिर। तो चुनाव, मेरे ख्याल से ऐसे चुनाव तो करवाने भी नहीं चाहिए। अच्छा, एक चीज बताइएगा, सामान जो रखे गए हैं वो सबको बराबर दिए जा रहे हैं, सब एक ही है या कैसे? सबका क्या सामान रखा? उसमें देखिए डबल बेड है, 5 सीटर आपका सोफा सेट है, उसकी सेंट्रल टेबल है, अलमारी है, कूलर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, और छोटा मोटा जो सामान है वो सामने सब कुछ लगा हुआ है। सारा सामान लगे डिस्प्ले पे। हाँ, वो आप 11 सेट लगे हुए पूरे के पूरे, आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज बताइएगा, एक चीज और रही है कि जो सामान है, क्या विभाग के कोई चार्ज लिया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमारी तरफ से गिफ्ट है। ये इतने मुस्तहिक लोग हैं, क्या चार्ज लूंगा उनसे यार, वो तो बहुत बेचारे गरीब लोग हैं, इनके पास ये चीज है भी नहीं, ये मैंने गिफ्ट दिया। इसको आप दहेज भी मत बोलिएगा, क्योंकि दहेज गलत, गिफ्ट ही बोल रहा है। गिफ्ट मेरी तरफ से गिफ्ट हुआ है, क्योंकि इन लोगों को ये नेसेसिटी है, मतलब ये तो बहुत बेसिक है। जब इनके पास ये भी नहीं है तो मैंने अपनी तरफ से गिफ्ट दिया इनको। चलिएगा, हमारे साथ में इनके जो साहिल खान, जिनको मोगेम्बो बोलते हैं, वो भी हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे सर? निर्धन कन्याओं के शादियां करते हैं आप? मोगेम्बो खुश है आज 11 शादियों की शादी मुस्तहिक बच्ची होगी, उससे दिल को सुकून मिलता है। देखिए, अभी एक साहब पूछ रहे थे मेरे से कि साहब आप ये क्यों करते हो? मैं तो ऊपर वाला कर हमारे ऊपर, यानी पैसे वाले तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बहुत बड़े बड़े पैसे वाले पड़े यहाँ जिला सहारनपुर में, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में। हमारी तो कोई उतनी हैसियत भी नहीं है, लेकिन अल्लाह ने दिल बड़ा दे रखा, अल्लाह ने हौसला दे रखा हमें। और दूसरी बात, आपको पता है, जो गुड़ के रहने वाले हैं आप भी, हमने कभी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करी। हम सबको साथ लेके चलते हैं, और उम्मीद है कि साहिल अब का इलेक्शन लड़ेगा तो सब हिंदू मुसलमान का, सिख ईसाई का, सबका वोट मिलेगा इसे, और कामयाबी मिलेगी इसे। अच्छा, अब की बार देखा जाए तो इनकी जो मम्मी है वो अभी इंतकाल हुआ था, उसके बाद में जो है पहली शादी आपने की गई है, तो कुछ अलग भी किया गया? कुछ अलग भी किया गया है इसमें? नहीं, वो तो जो देखिए उनके इंतकाल के बाद जो होता है वो तो होता ही है, वो तो हमने क्या सब कुछ। उसका तो शादियाँ पहली हैं तो उनका भी कुछ याद किया गया उनको लिए? हाँ, जाहिर सी बात है, उनकी सवाब की नियत से ये करा है हम पहले से। उनको शुरुआत तो उन्होंने कर रखी थी भाई, 47-48 साल से वही कर रही है, हम उनके साथ लगे हुए। साहिल तो अभी मेरे हाल 10 साल हुए अभी, तो उनका तो भाई उन्हें तो हम भूल ही नहीं सकते, उनका तो सब कुछ है। हाँ भाई जी, भाई साहब जी, बैठाओगे नहीं आपको विधानसभा में? इंशाल्लाह पक्का। कभी फिर भूल जाओ? नहीं बोलते जी, कभी नहीं बोलेंगे। अच्छा, जैसा काम साहिल भाई कर रहे हैं जिले में कोई नहीं करता, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई नहीं करता। अच्छा, अब की बार तुमने कहा था कि चिल्काने में आवाज आने लगी है, मतलब साहिल खान की आवाज आ रही है, वो क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा साहिल खान ने पूरी विधानसभा में एक ही आवाज उठ रही है। साहिल खान जो मौजूदा विधायक वो भी नहीं इतने पॉपुलर हो रहे जितने हमारे भाई हैं साहिल खान। बाकी और जो कैंडिडेट कोई कह रहा मैं समाजवादी से मारा, उन लोगों को जानते भी नहीं उन लोगों को, और इन्हें गाँव में घर घर लोग जाने, सबको पता चल गया। आप ये कह रहे थे निर्दलीय भी लेकर आ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं? इंशाल्लाह निर्दलीय भी अगर पार्टी चुना दोगे तो निर्दलीय लड़ावेंगे, फिर अपने भाई को बैठा दोगे विधान? इंशाल्लाह पक्का। तो यहाँ पर देखिएगा, अभी आपको बता दें कि 11 जो शादियां हैं वो यहाँ पर निर्धन कन्याओं की जो है गिफ्ट के रूप में साहिल खान ने ये सारा सामान दिया है, जिसके अंदर आप देख सकते हो फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, उसके साथ सोफा सेट है और अलमारी है। ये सब जो है जो वस्तु हैं ये गिफ्ट में उनके लिए दी गई है।